चेतन और अवचेतन मन दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क में दो प्रकार से होने वाली गतिविधि का क्षेत्र है। और हमारा चेतन मन, जिससे हम निर्णय लेते हैं और किसी भी चीज़ का चुनाव करते हैं, जैसे कि हमें पढ़ाई, कैरियर, पुस्तक, दोस्त, घर, गाड़ी, सभी का चुनाव हम चेतन मन के द्वारा करते हैं। और जैसे कि दूसरी तरफ अवचेतन मन के द्वारा हृदय अपने आप काम करता है, पाचन क्रिया और रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रकृति का नियम है, खेत में यदि बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर ही देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में सकारात्मक बीज न बोए जाएं या भरे जाएं तो नकारात्मकता जगह बना ही लेती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और आनंद में हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है। मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ यह बात साझा करनी चाहिए और आज के समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में हम जानेंगे तो हम अपनी सोच में, विचार में थोड़ा सा बदलाव करके अपने आप को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और खुशी दे पाएंगे। तो प्लीज़, यदि आपको यह बात पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका है कि हम अपने मस्तिष्क को बगीचा मान लें और हम उसके माली, और हम अपने अवचेतन मन में रोज़ ब रोज़ जो विचार, जो बीज बो रहे हैं और अधिकतर हम ऐसा कर रहे हैं, हमें महसूस भी नहीं होता, क्योंकि यह हमारे आदतन सोच पर आधारित होता है। जैसे हम बीज बोते हैं, जैसे विचार डालते हैं हमारे अवचेतन मन में, उसी के अनुसार हमारे शरीर व परिस्थिति में हमें फसल काटनी पड़ती है, वैसे हम परिणाम देखते हैं। तो यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो वह आपके अच्छे या बुरे विचारों को उगने में मदद करेगी। जैसा आप बीज बोएंगे, जैसे आप विचार बोएंगे, वैसे ही आपको फल प्राप्त होंगे। यदि आप कांटे बो रहे हैं तो अंगूर मिल सकते हैं। यदि आप कटीली झाड़ियाँ बो रहे हैं तो आप अंजीर पा सकते हैं। नहीं, हम प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर और इच्छा अनुसार परिस्थितियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। जब आपका अवचेतन मन सही तरह से सोचना शुरू कर देगा तो आपको अच्छी सेहत, सद्भाव, सुख, आनंद प्राप्त होगा। और आपका अवचेतन मन, जिस तरह चेतन मन अच्छे विचारों से भरा रहेगा, फिर वही काम आपका अवचेतन मन करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा अवचेतन मन हमेशा काम करता है बिना रुके, और यह हमारे शरीर का निर्माता है। लेकिन इस खामोश प्रक्रिया को हम चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली दिव्य शक्ति है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। यदि हम मन में ठान लें कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ है, जिस तरह पानी पाइप के आकार को ग्रहण कर लेता है और उसी के आकार में बहने लगता है, उसी तरह हमारे विचार भी हमारी प्रकृति के अनुसार हमारे जीवन सिद्धांत को प्रभावित करते। उसी तरह जीवन सिद्धांत भी हमारे विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रभावित करते हैं। इसलिए हम अपने चेतन मन से हमेशा सुंदर, श्रेष्ठ, न्यायपूर्ण और अच्छे, जो सुखमय हो, आनंदमय हो, ऐसे विचार हम अपने जीवन में स्थान दें और इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा अवचेतन मन कभी भी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि हमारे विचार सही या गलत हैं, सत्य या झूठ हैं। वह तो हम जैसे विचार अपने मन में रखते हैं उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। तो हमारे विचारों या सुझावों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है।
यदि हम किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लेते हैं तो वह उसी के अनुरूप प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन प्रत्येक उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन में ऐसे विचार को रखें जो हमें आनंद दें, सुख दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और हमारे जीवन को आनंदमयी बना दें। ऐसा है कि यह बातें आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।